हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धर्मत्रा चैनल। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में सभी बुल भाइयों और यस बैंक के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक दूसरे अपर सर्किट के उपलक्ष्य में। दोस्तों देखिए, वक्त कैसा आ गया है यस बैंक का कि अब मनी कंट्रोल का जो चैनल है वो भी मेहरबान हो गया है। आप मनी कंट्रोल के साइट पे जाएंगे तो पहली बार उसने जो है यस बैंक को शेयर को एक बुलिश टेरिटरी में डाला है। वरना आप पिछले 3-4 महीने से देखते हुए कि जब इसमें 4-5 अपर सर्किट भी लगे थे तो वेरी बेयरिश ही जो टेक्निकल पैरामीटर मनी कंट्रोल समझता था वो यस बैंक को हमेशा बेयरिश मोड में ही रखता था। लेकिन आज जब आप मनी कंट्रोल की साइट पे जाएंगे तो यस बैंक को उसने एक बुलिश मोड में जगह दी है। तो दोस्तों, वक्त के साथ लोगों के नज़रिए में भी बदलावट आ रही है और ये यस बैंक के लिए एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, जैसे कि मेरी टैगलाइन कहती है यस वी केयर, तो जब अच्छी चीज़ें आने लगती हैं तो केयर ने भी अपनी रेटिंग जो है वो केयरफुल से हटाकर पहले उसने यस बैंक के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको उसने केयरफुल मतलब वॉच लिस्ट में डाल रखा था, इन द सेंस कि अभी कोई डिसाइसिव उसने रेटिंग नहीं दे रखी थी। लेकिन अब केयर ने जो है BBB की रेटिंग दे दी है, जिसका मतलब ये है कि स्टेबल रेटिंग। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात करें, लोअर टियर 2 बॉन्ड्स की बात करें, टायर 2 बॉन्ड बेसल 3 नॉर्म की बात करें, या अपर टायर 3 बॉन्ड की बात करें, या परपेचुअल बॉन्ड की बात करें। देखिए, जैसे जैसे बैंक की स्टेबिलिटी आ रही है तो उनके बॉन्ड के जो रेटिंग्स होती हैं वो भी स्टेबल देने के लिए रेटिंग एजेंसी आगे आएंगी। और जब बैंक एक ग्रोथ फेज़ में आएगा तो आप देखेंगे कि इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी रेटिंग और बढ़ाई जाएगी। और जब रेटिंग इम्प्रूवमेंट होती है तो जब बैंक फंड रेस करता है तो एक तो उसको अच्छे सोर्स ऑफ फंड्स मिल जाते हैं और जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलता है। दोस्तों, जो यस बैंक के कर्जदार लोग हैं, आपने जी ग्रुप का नाम सुना होगा, जिन्होंने कई अपनी सब्सिडरी कंपनी और डिफरेंट नामों से लोन लिए थे। उनमें से एक कंपनी के जो ओनर्स हैं उन पे 750 करोड़ के फ्रॉड के केस में सीबीआई ने अरेस्ट वारंट जारी करके उनके जो सारे प्रमोटर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। तो दोस्तों, हर फ्रंट पे बड़ी कड़ाई चल रही है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो Q3 का रिज़ल्ट आएगा यस बैंक का, उसमें आपको जो रिकवरी की झलक दिखेगी। जो उन्होंने रिकवरीज पिछले कई दिनों में करी है उसका इम्पैक्ट आपको Q3 के रिज़ल्ट में आएगा। और Q4 में तो काफ़ी कुछ जो है NPA के फ्रंट में चीज़ें बहुत तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज भी यस बैंक पे अपर सर्किट का दौर जारी रहा। और आज तो गजब की चीज़ ये हुई कि सवेरे जो सर्किट पे खुला वो शाम तक इस पे सर्किट ही लगा रखा। दोस्तों, NSE और BSE मिलाकर करीब 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। और आपको तो ये पता ही होगा कि जब सर्किट होता है तो जो मैक्सिमम डिलीवरी होती है वो बहुत हाई लेवल पे होती है। तो जो डिलीवरीज आई हैं वो करीब 87% की आई हैं NSE और BSE मिला के। आज BSE पे रिलेटिवली ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। NSE पे 8 करोड़ का वॉल्यूम था और BSE पे करीब 5 करोड़ का वॉल्यूम था। सो दोस्तों, एक बार पुनः मैं सभी यस बैंक के इन्वेस्टर्स को बधाई देता हूं। अब दोस्तों, जो नए खरीदार हैं उन्हें तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उन्हें एंट्री का मौका नहीं मिल रहा है। और पुराने लोग इस असमंजस में होंगे कि मैं इसे होल्ड करूं या बेच दूं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहते हैं प्रॉफिट इन बुक्स इन बैंक इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स। सो जिन लोगों का नज़रिया शॉर्ट टर्म का है उन्हें तो यही सलाह रहेगी कि अगर उन्हें एक सर्किट कल और मिल जाता है और उन्होंने 12 रुपये 20 पैसे पे ख़रीदा था तो देखिए 15% रिटर्न 3 दिन में कम नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे आउटलुक नेगेटिव है। देखिए, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरे डिफरेंट व्यूअर्स होते हैं और सबकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सोच होती है, वो अलग होती है। कई लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो जिनका नज़रिया शॉर्ट टर्म था, देखिए 15% रिटर्न बहुत होता है किसी भी स्क्रिप्ट में।
अब आप किसी दूसरे स्क्रिप्ट में एंटर करेंगे, वहाँ भी 15% अगर आपको मिल जाए, इस प्रकार अगर आपको 15% मिलता रहे तो आप मान के चलिए आपके काफ़ी अच्छे पैसे की कमाई हो जाएगी, स्पेशली अगर किसी ने काफ़ी वॉल्यूम में माल ले रखा हो। तो दोस्तों ये तो मेरा एक सजेशन था, बाकी आप अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पे निर्णय लें। मुझे तो जो क्लोजिंग का वॉल्यूम दिख रहा था, सर्किट के जो नंबर ऑफ बायर्स लगे थे, तो ऐसा लगता है कल भी सर्किट लगेगा। और चूँकि देखिए एक बैंकिंग सेक्टर में ही बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, कई र्यूमर्स भी बाज़ार में उड़ने लगे हैं कि येस बैंक को शायद MSCI स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स में। देखिए दोस्तों, जब तेज़ी आती है तो र्यूमर्स भी आते हैं, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। जय हिंद, गुड नाइट।